अगर ये इंश्योर करना हो कि बच्चे मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझें और मैथ्स में मास्टरी हासिल करें, तो हमें बच्चों के अंदर ये 5 कोर स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट स्किल नंबर सेंस के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सेंस क्या होता है? नंबर सेंस का मतलब है नंबर के बारे में फ्लेक्सिबली सोचना और एक नंबर दूसरे नंबर से कैसे रिलेटेड है, उसको समझना। बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया गया है, इस पे डिपेंड करेगा कि बच्चे का नंबर सेंस कैसा है। नंबर सेंस काफ़ी कमज़ोर भी हो सकता है या काफ़ी स्ट्रांग भी हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पुअर नंबर सेंस का क्या मतलब है और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और स्ट्रॉन्ग नंबर सेंस का क्या मतलब होता है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। सपोज ये प्रॉब्लम हम ऐसे बच्चे को दे जिनका नंबर सेंस काफी कमजोर है, तो ज्यादा चांस है कि ये बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली जो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रोसीजर हम बच्चों को समझाते हैं या सिखाते हैं, उसको फॉलो करेगा वो। यानी वो इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम इसको सिखाते हैं वो फॉलो करेगा, और इस तरह से इस प्रॉब्लम को शायद वो सॉल्व करेगा। अब बच्चा चूंकि डायरेक्टली प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है और नंबर के बारे में बहुत अच्छे से नहीं समझ रहा है, तो कुछ बच्चों में प्रोसीजर को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल इस केस में कुछ बच्चे को ऐसा लगता है कि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी इस केस में 7 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो उल्टा कर देते हैं और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके, सिमिलरली 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब चूंकि उनका नंबर सेंस काफी कमजोर होता है, तो वो ये समझ नहीं पाते उनका आंसर जो भी आया है वो सही है या गलत है, उसको ये चेक भी नहीं कर पाते। अब अगर यही क्वेश्चन एक ऐसे बच्चे को दिया जाए जिनका नंबर सेंस अच्छा है, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले वो एस्टिमेट करते हैं कि इनका आंसर कितना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो ये सोच सकते हैं कि 97 100 के काफी करीब है, इसलिए इनका आंसर 103 के आसपास होना चाहिए। इसके आगे वो ये सोच सकते हैं कि चूंकि अभी उन्होंने 97 सब्ट्रैक्ट करना था और उसकी जगह 100 सब्ट्रैक्ट किया है, उसका एग्जैक्ट आंसर 103 से 3 ज्यादा होना चाहिए, यानी 106 होना चाहिए। यही बच्चा इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से भी सोच सकता है कि 203 को वो दो पार्ट में ब्रेक करे, इस तरह से 103 और 100 में। अब वो 97 का रिलेशन 100 के साथ जानता है कि ये काफी एक दूसरे के करीब है और इनका डिफरेंस 3 है, तो उनका एग्जैक्ट आंसर 106 इस तरह से वो मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में पुअर नंबर सेंस और स्ट्रॉन्ग नंबर सेंस वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करें, तो कुछ इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि पुअर नंबर सेंस किन बच्चों के अंदर है और स्ट्रॉन्ग नंबर सेंस किन बच्चों के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा सिंपली प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका नंबर सेंस काफी कमजोर है। उसकी जगह अगर बच्चा फ्लेक्सिबली सोच रहा है, यानी डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि बच्चे का नंबर सेंस अच्छा है। अगर सब्ट्रैक्शन के 5 प्रॉब्लम दिए जाए बच्चे को अलग अलग नंबर के साथ और बच्चा हमेशा एक ही मेथड यूज करे, तो ये इंडिकेट करता है कि उसका नंबर सेंस काफी कमजोर है। अगर बच्चा डिपेंडिंग ऑन नंबर वो अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करता है, इसका मतलब है उसका नंबर सेंस काफी अच्छा है। अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये एस्टिमेट नहीं कर पाता कि उनका आंसर कितना आना चाहिए, ये इंडिकेट करता है कि बच्चे का नंबर सेंस काफ़ी कमज़ोर है। उसके ऑपोजिट अगर बच्चा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एस्टिमेट कर पाता है कि उसका आंसर कितना आना चाहिए, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे का नंबर सेंस काफ़ी स्ट्रांग है। अगर बच्चा जो भी आंसर आए उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, यानी उसको चेक नहीं कर पाए कि वो आंसर रीजनेबल है या नहीं है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बच्चे का नंबर सेंस काफ़ी वीक है, उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जिनका नंबर सेंस काफ़ी अच्छा होगा वो हमेशा अपने आंसर को चेक कर पाएगा कि वो आंसर रीजनेबल है या नहीं है। पुअर नंबर सेंस वाले बच्चे नंबर्स के अंदर पैटर्न नोटिस नहीं कर पाते, वो ये नहीं देख पाते कि ये नंबर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, जबकि अच्छे नंबर सेंस वाले बच्चे आसानी से और क्विकली पैटर्न्स को नोटिस कर लेते हैं। इन सब की वजह से जो पुअर नंबर सेंस वाले बच्चे होते हैं उनको मैथ्स मुश्किल लगता है और अक्सर वो मुश्किल मैथ्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम के लिए ये मेथड मुश्किल है, जबकि अगर वो बच्चा अच्छा नंबर सेंस होता तो वो आसान मैथमेटिक्स जैसे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग नंबर सेंस वाले बच्चे ने किया है वो कर रहा होता है। जिनका नंबर सेंस अच्छा होता है वो
ज़्यादातर केस में मैथ्स करने में आसानी महसूस करते हैं, यानी वो ईज़ी मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में ये सिम्पटम्स हैं या ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि बच्चे का नंबर सेंस कमज़ोर है और उसको नंबर सेंस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे में ये सिम्पटम्स है, यानी वो नंबर के बारे में आसानी से फ्लेक्सिबली सोचते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं नंबर्स, आंसर को चेक कर पाते हैं कि वो रीज़नेबल है या नहीं है, नंबर में पैटर्न्स क्विकली नोटिस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का नंबर सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको नंबर सेंस डेवलप करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।